तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर की अब मायावती के साथ में कोई डील हो गई है? और क्या मायावती लगातार ऐसे नेताओं को टारगेट कर रही हैं जो बीएसपी को आगे बढ़ा सके? दोस्तों, दरअसल बात यह है कि जब से मायावती ने अपनी कमर कसी है और पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है और लगातार ये देखा जा रहा है कि पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके पास अभी कोई पद नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी नई जो पार्टी बनाई है उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको भी जरूरत है कोई ऐसी पार्टी की जिसके साथ में गठबंधन कर सकें, अपने विचारों को आगे ला सकें। और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं, भले ही उन्होंने अपनी सीट जीत ली हो, लेकिन खुद सीट जीतने के बाद में वो कई बार ये कहते हैं कि बहुजनों का अगर कोई नेता है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ मायावती हैं। अपने आप से बड़ा नेता वो मायावती को मानते हैं। तो ऐसे में अगर देखें तो मायावती भी ऐसे नेताओं को तलाश कर रही हैं और चंद्रशेखर आजाद हूं या स्वामी प्रसाद मौर्य हूं, इनको भी तलाश है एक ऐसे व्यक्ति की जो इनकी पार्टी को आगे बढ़ा सके। तो क्या ये गठबंधन, अब नया गठबंधन उत्तर प्रदेश में एक गुल खिलाने वाला है? और क्या इसका सीधा सीधा नुकसान अखिलेश यादव को पहुंचेगा? देखिए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, स्वामी प्रसाद मौर्य की तो राजनीति ही बसपा से शुरू होती है। बसपा ने उनको सब कुछ दिया, उनकी सरकार में वो मंत्री रहे, बाद में बीजेपी में गए, फिर सपा में गए और नई पार्टी बनाई। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं जो पहले संगठन से बना करके पार्टी बनाई और अब जो है लगातार एक्टिव हैं, मुस्लिम वोट बैंक से उनसे जुड़ रहा है। दलित वोट बैंक भी मायावती का खिसक्का अगर कहीं गया है तो वो आजाद समाज पार्टी के पास में गया है। इससे दोनों ही पार्टियों को मजबूती मिलेगी। तो क्या अब ये बिल्कुल बहुत जल्द अब उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव होने वाला है? और क्या अब स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का गठबंधन जो है बहुजन समाज पार्टी से हो जाएगा? और क्या मायावती के सामने जो मायावती, क्योंकि वो ये देख रही हैं कि अगर 2027 में उनकी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा तो फिर कोई बहुजन समाज पार्टी को नहीं पूछेगा, फिर सब भूल जाएंगे, फिर तो यही कहा जाएगा कि एक थी बसपा। लेकिन जो फिलहाल के समीकरण हैं, अभी मायावती काबिज हैं, भले ही उनके पास कोई सीट ना हो लेकिन वोट बैंक उनके पास में है। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद उनकी पार्टी के साथ में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी और मायावती की पार्टी जिंदा रहेगी, जीवित रहेगी। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर कब तक यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद की गठबंधन की जो बात है वो बसपा से हो पाती है और हो भी पाता है या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या इनको साथ में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर कौन कौन से और ऐसे नेता हैं जिनको मायावती के साथ में आना चाहिए? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।